नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि आने में अब बस कुछ ही समय की बात है। अब कुछ ही दिन बचे हैं नवरात्रि आने में। जो चैत्र नवरात्रि है वो 9 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 17 अप्रैल को नौकन्या पूजन होगी। तो आज इसी विषय के ऊपर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नवरात्रि पर माता रानी को कौन सी वो 9 चीज़ें हैं जो आप अर्पित करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और माँ की कृपा पा सकते हैं और माँ से मनचाहा वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप लोग भी माता रानी के भक्त हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। इनमें मैंने एक एक चीज़ जो बताई है वो सारे माँ के प्रिय चीज़ों में से 9 चीज़ें हैं और इन्हें अगर आप माँ पर अर्पित करते हैं नवरात्रि के समय तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। सपने में आपको दर्शन भी दे सकती है और आपका मनचाहा वरदान भी पूरा होगा। मनचाहा वरदान भी आप पा सकते हैं। आपकी मनोकामना जो भी हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो सकती है। जी दोस्तों, तो वीडियो पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर किए माता रानी का नाम लेकर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जयकारा शेरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय। तो दोस्तों, मैं भी अपनी माता रानी की भक्त हूँ, माता काली की भक्त हूँ और जो माता रानी के भक्त हैं वो नवरात्रों के बड़े बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मेरे घर अभी से ही नवरात्रि की तैयारी शुरू हो चुकी है। बहुत से लोगों के घर भी नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। अब इसमें बहुत से लोग सोचते हैं, जो नए हैं उन्हें नहीं पता कि नवरात्रों में माँ को क्या अर्पित करना चाहिए, जो माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है, जिसे हम माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा पा सकते हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चीज़ की। तो सबसे पहला चीज़ है, नवरात्रि पर आप माँ को लाल वस्त्र ज़रूर अर्पित करें। जी दोस्तों, लाल वस्त्र माँ का एकदम प्रिय चीज़ों में से एक है, क्योंकि लाल रंग माँ को बहुत पसंद है। और अगर आप माता काली की प्रतिमा बैठाकर नवरात्रि कर रहे हैं तो माता काली को भी लाल रंग बहुत पसंद है और काला रंग भी बहुत पसंद है। तो अगर माता रानी की प्रतिमा आप नवरात्रों में पूजा कर रहे हैं तो लाल जोड़ा माँ को ज़रूर अर्पित करिए। इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है। दूसरा, माँ को श्रृंगार ज़रूर अर्पित कीजिए। माँ को श्रृंगार में आप मेहंदी, आलता, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, ये 5 चीज़ें मैंने बताई हैं और भी बहुत कुछ है श्रृंगार में जो माँ के आते हैं। आप श्रृंगार का एक पूरा सामान ले सकते हैं और माँ को नवरात्रों के समय अर्पित कर सकते हैं और माँ को श्रृंगार भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चीज़ की। तो तीसरा है, माँ को गहने अर्पित करिए। जी दोस्तों, माँ को सुंदर से सजाने के लिए गहने आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। गहनों में ज़रूरी नहीं कि आप सोने या चांदी के बने गहने ही लें, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बाज़ार में जो नवरात्रि के समय माता रानी के लिए स्पेशल ज्वेलरी मिलती है दुकानों पर, वहाँ से आप माँ के लिए
वो नॉर्मल वाले भी ज्वेलरी ख़रीद के ला सकते हैं। उसमें आप माँ के लिए नथ खरीद सकते हैं, माँ के पायल खरीद सकते हैं, छोटे छोटे से आते हैं। माँ के लिए कंगन खरीद सकते हैं, माँ के लिए मुकुट तो ज़रूर खरीदें। मुकुट आप माँ को ज़रूर अर्पित करिए। तो माँ के लिए गहने आप ज़रूर लीजिए और माँ को अर्पित कीजिए और माँ को गहनों से ज़रूर सजाइए। अब बात करते हैं चौथे चीज़ की। तो चौथा चीज़ है, माता रानी को मेवे का भोग ज़रूर लगाइए। जी दोस्तों, माता रानी को मेवे का भोग बहुत पसंद है। मेवे माता रानी के लिए नवरात्रों पर दुकान में अलग से मिलते हैं, जिसमें पंच मेवे मिले हुए होते हैं। मतलब 5 रकम के मेवे एक साथ मिले हुए आते हैं पैकेट्स में। आप वो पंच मेवों का भोग माँ को ज़रूर अर्पित कीजिए। माँ इससे बहुत प्रसन्न होती है। अब बात करते हैं 5वीं चीज़ की। तो 5वां चीज़ है, माँ को नवरात्रों के समय डेली आप 1 पान का पत्ता और सुपारी और 2 लौंग और 1 इलायची ज़रूर अर्पित कीजिए। जी दोस्तों, माँ को मीठा पान बहुत पसंद है और मीठे पान में आप पान का पत्ता, 1 सुपारी, 2 लौंग और 1 इलायची, ये आप ज़रूर माँ को 9 के 9 दिन अर्पित कीजिए। माँ इससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। अगर आप माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं तो माँ को भोग में, जैसा कि मैंने कहा, पंच मेवों का भोग लगा सकते हैं या सादा पान का भोग माँ को बहुत पसंद है। और जो 2 लौंग और इलायची की बात मैंने कही है, वो आप माँ के सामने सादे पान में रख कर अपनी मनोकामना ज़रूर बोले माँ को मन ही मन, और माँ के सामने अर्पित कीजिए, माँ को चढ़ाइए। माँ आपकी मनोकामना को ज़रूर पूरी करेगी। अब बात करते हैं 6वें चीज़ की। तो 6वां चीज़ है, माँ को नवरात्रि के समय 9 रकम के मिठाइयों का भोग ज़रूर अर्पित कीजिए। जी दोस्तों, 9 रकम की मिठाइयाँ एक पहला दिन आप अर्पित कर सकते हैं माँ को चढ़ावे में, और एक जो लास्ट का दिन, जिस दिन कन्या पूजन होता है, उस दिन आप 9 रकम की मिठाइयाँ माँ को चढ़ावे में चढ़ा सकते हैं। और डेली आप अलग अलग मिठाइयों का, फिर चाहे आप एक ही मिठाई का भोग दें, पर डेली आप अलग अलग मिठाइयों का भोग माँ को ज़रूर अर्पित कीजिए। क्योंकि नवरात्रों में 9 देवी की पूजा होती है, इसीलिए 9 देवी को अगर आप 9 रकम की चीज़ें देते हैं, हर रोज़ एक एक करके अलग अलग चीज़ें देते हैं, तो 9 देवियों की कृपा आपको प्राप्त होती है, आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। इसलिए आपकी जो मनचाहा इच्छा है वो जल्दी से जल्दी पूरी होती है। क्योंकि 9 देवी को प्रसन्न करना और उनकी कृपा पाना ही आपके मात्र मन चाहा वरदान को पूरा कर सकता है। अब बात करते हैं 7वें चीज़ की। तो 7वां चीज़ है, माँ के सामने हर रोज़ आप धूना ज़रूर दिखाइए। जी दोस्तों, माँ को धूने की जो धुआं है वो बहुत प्रिय है, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। धूना आप हर रोज़ और दोनों टाइम पूजा में आप धूना ज़रूर जलाइए, और धूना जलाने से आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ होती है वो सारी उस धुएं की वजह से बाहर चली जाती है। क्योंकि वो माँ की प्रिय है और उससे सकारात्मक ऊर्जा घर में उत्पन्न होती है। इसीलिए नकारात्मक शक्तियाँ उस धुएं की सुगंध से दूर चले जाते हैं और आपके घर का माहौल एकदम सुख और शांतिमय हो जाता है। अब बात करते हैं 8वें चीज़ की। तो 8वां चीज़ है, माँ को आप इत्र ज़रूर चढ़ाइए। जी दोस्तों, माँ को इत्र बहुत पसंद है। माँ को आप गुलाब का इत्र चढ़ा सकते हैं, जूही फूल का इत्र चढ़ा सकते हैं। ये 2 फूलों का इत्र माँ को बहुत ज़्यादा
पसंद है, क्योंकि जूही फूल का सुगंध जो है वो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके सुगंध एक अलग सी ही खुशबू होती है। तो माँ को आप इत्र ज़रूर अर्पित कीजिए। इत्र के भांति आपकी जीवन भी सुगंधित और खूबसूरत बन जाता है। माँ को इन चीज़ों का अर्पित करते समय आप अपने मन में अपने मन की इच्छा को ज़रूर बोलिए और बोलकर नमस्कार करके माता के सामने आप इन चीज़ों को अर्पित कीजिए। अब बात करते हैं नौवीं चीज़ की। तो नौवां चीज़ है गुलाब की माला। जी दोस्तों, यूँ तो माँ का जो सबसे प्रिय है वो है जवा फूल का माला, पर उसके साथ ही माँ को गुलाब फूल का माला भी बहुत पसंद है। गुलाब फूल से बने माला को आप माँ के ऊपर ज़रूर अर्पित कीजिए। अगर रोज़ नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले दिन या फिर जिस दिन कन्या पूजन होगी उस दिन आप दोनों में से किसी एक दिन या बीच के 9 दिनों में से किसी एक दिन माँ को गुलाब की माला ज़रूर अर्पित कीजिए। जैसे माँ को गुलाब की इत्र पसंद है, वैसे माँ को गुलाब का माला बहुत पसंद है। तो दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो में 9 चीज़ें ऐसी बताई हैं जो नवरात्रि में अगर आप माँ के ऊपर अर्पित करते हैं, अपने मन में मनचाहा अपना वरदान बोलकर, अपने मन की इच्छा को बोलकर, तो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, माँ ज़रूर प्रसन्न होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें माँ की प्रिय चीज़ों में से 9 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो माँ को बेहद पसंद है। और इन्हें माँ के ऊपर जो अर्पित करेगा वो अपना मनचाहा वरदान ज़रूर माँ से पाएगा। माँ की कृपा भी उसके ऊपर सालों साल बरसती रहेगी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी, जय माँ काली।